हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। ठुनठुनिया जब स्कूल जाने के लिए घर से निकलता तो उसकी माँ दोपहर में खाने के लिए या तो उसे अचार रोटी देती या फिर केला अमरूद, कभी कभी मूंगफली या लाई चने भी देती। आधी छुट्टी होने पर जो कुछ माँ टिफिन में रख देती उसे खाकर ठुनठुनिया झट खेलने चला जाता। क्लास के दूसरे बच्चे भी ज़्यादातर यही करते थे, पर क्लास में एक अमीर बच्चा था, मनमोहन, एकदम साहबजादा। वह सेठ दुलारे लाल का बेटा था। स्कूल में आधी छुट्टी में खाने के लिए वह घर से रोज नए नए पकवान लेकर आता था। फिर एक एक चीज़ निकाल कर सबको दिखाकर ललचा ललचा कर खाता। कभी कलाकंद, कभी रसगुल्ले, कभी दही वड़े, कभी आलू की टिक्की या गोभी के परोठे, कभी पेठा, कभी दाल मोठ, कभी मक्खन और डबल रोटी। एक दो बच्चे ललचाकर उससे मांग भी लेते, तब मनमोहन बड़े एहसान करके थोड़ा बहुत दे देता और फिर घमंड से भरकर अपने बढ़िया खाने के झींगे हाँकने लगता। मनमोहन का एक ही दोस्त था, सुबोध। मनमोहन हर चीज़ बस उसी से बांट कर खाता। दोनों खूब चटकारे लेते हुए खाते और बार बार कहते जाते कि ऐसी कमाल की चीज़ शायद ही किसी और ने खाई हो। ठुनठुनिया को ही नहीं, क्लास के सब बच्चों को यह बुरा लगता, पर आखिर कहें क्या। एक दिन की बात है, मनमोहन सुबह से ही उछल उछल कर कह रहा था, सुबोध, आज मेरी माँ ने ऐसा बढ़िया खाना दिया है कि खाएगा तो तू भी याद करेगा। अगला घंटा गणित का था। पहाड़े याद करने के लिए पूरी क्लास बाहर गई थी। पहाड़े याद करने के बाद आधी छुट्टी की घंटी बजी। लौटकर सब बच्चे क्लास में आए और अपने अपने टिफिन में से खाना निकाल कर खाने लगे। घमंड से भरे मनमोहन ने भी अपना चमचम करता स्टील का बढ़िया टिफिन निकाला और सुबोध को पास बुलाकर कहा, आजा सुबोध, आज मेरी माँ ने आलू के पराठे और मटर पनीर की सब्जी रखी है, खाने के लिए मज़ा आएगा, आजा आजा झटपट। पर जैसे ही मनमोहन ने अपना टिफिन खोला तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। अरे यह क्या, मेरे इतने अच्छे आलू के परोठे कहाँ गए और मटर पनीर की सब्जी? बदले में किसी ने टिफिन में भूसा भर दिया था और मटर पनीर की सब्जी की जगह गोबर कैसे आ गया? गुस्से में मनमोहन अपने बाल नोच रहा था और जोर जोर से चिल्ला कर कह रहा था, जिसने भी मेरे टिफिन में गोबर भरा है उसे छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल छोड़ूंगा नहीं। गोबर? क्या सचमुच गोबर? क्लास के सारे बच्चे हक्के बक्के ए भूसा और गोबर सुनकर सब खूब हंसे। अब तो हालात यह थी कि सारी क्लास खाना खा रही थी और सबको दिखा दिखा कर ललचा ललचा कर खाने वाला मनमोहन और सुबोध पैर पटक रहे थे, धमकी दे रहे थे, जिसने भी हमारे बढ़िया बढ़िया पराठे चुरा कर खाए हैं उसे मास्टर जी से कहकर पिटवाएंगे और पिटवाएंगे ही नहीं, स्कूल से भी निकलवा देंगे। और देखना। अगले पीरियड में मास्टर भोलानाथ जी आए तो मनमोहन ने शिकायत की, मास्टर जी, किसी चोर ने मेरा खाना चुरा कर खा लिया है, बदले में मेरे टिफिन में भूसा और गोबर भर दिया है। सुनते ही सब बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े। पीछे से एक शरारती बच्चे नटवर लाल ने चटकारे लेते हुए कहा, अरे वाह भूसा, हाउ टेस्टी, गोबर हाउ टेस्टी। ये कहकर क्या कह रहे हो तुम? मास्टर जी ने गुस्से में आकर कहा, भूसा हाउ टेस्टी, गोबर हाउ टेस्टी, क्या मतलब है इस बात का? मास्टर जी, यह मनमोहन और सुबोध
रोज़ाना अपना खाना निकाल कर सबको ललचा ललचा कर खाते हैं कि पूरी हाउ टेस्टी, अचार हाउ टेस्टी। इसी तर्ज पर मैंने कहा कि भूसा हाउ टेस्टी, गोबर हाउ टेस्टी। इस पर सब बच्चे फिर जोर से हंसे, लेकिन मनमोहन रुआसा सा हो गया। बोला, मास्टर जी, लगता है इसी ने मेरा खाना चुराया है, ऊपर से चिढ़ा भी रहा है। नहीं मास्टर जी, चोर को मैंने पता लगा लिया है। स्कूल के बाहर एक गधा खड़ा है। थोड़ी देर पहले मैंने उसे आलू के पराठे और पनीर की सब्जी खाते देखा है। हो सकता है यह खाना मनमोहन का हो। चलकर देख लिया जाए, तब तो यह पक्का साबित हो जाएगा कि वह गधा ही चोर है, ठुनठुनिया ने कहा। मनमोहन ने बाहर जाकर देखा, वाकई गधा उसी के परोठे खा रहा था। पास ही पनीर की सब्जी भी जमीन पर बिखरी पड़ी थी। एक बच्चे ने हंसकर कहा, गधे, ओ गधे, तुमने खाना चुराने भी लगे। दूसरे बच्चे ने कहा, और ऐसे स्वाद से खाने भी लगे। तीसरे बच्चे ने कहा, खाना भी ऐसा वैसा नहीं, बल्कि अंग्रेजी ढंग का, हाउ टेस्टी। सुनकर मनमोहन कट कर रह गया। समझ गया क्लास के सब बच्चे मेरे खिलाफ हैं। ज़्यादा गर्मी दिखाने से किसी का कुछ बिगड़ेगा तो नहीं, उल्टा मेरा मजाक बनेगा। मनमोहन क्लास में आकर चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गया। यही हालत सुबोध की थी। मास्टर जी तब तक पाठ पढ़ाने में लीन हो चुके थे। किसी को उसके टिफ़िन की याद नहीं आई। उस दिन मनमोहन और सुबोध भूखे ही रह गए। दोनों के पेट में बुरी तरह चूहे कूद रहे थे, पर क्लास के हर बच्चों की आँख में उन्होंने अपने लिए उपहास नजर आया, जैसे वे मन ही मन हंसकर उनसे बदला ले रहे हों। अलबत्ता अगले दिन से मनमोहन और सुबोध के सबको दिखाकर ललचा ललचा कर खाने की आदत खत्म हो गई। किसी ने कुछ कहा नहीं, पर सब जानते थे कि भूसे और गोबर वाला यह कमांड ठुनठुनिया का है। मनमोहन और सुबोध ने मन ही मन तय कर लिया कि अब जरा ठुनठुनिया को ही देखना है। यह अपने को कुछ ज़्यादा ही हीरो समझने लगा है, पर ऐसी नहीं, होशियारी से पहले दूसरे बच्चों से दोस्ती करनी होगी, तब करेगा ठुनठुनिया का ठिन ठिन। जी हाँ, ठुनठुनिया की ठिन ठिन। और लो जी, उन्हें भी मौका मिल गया। तो गाइज़, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।